अपने खेतों से बिछड़ने की सजा अब मैं पाता हूँ, अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ। खाली गजल जो होय तो फटकारी मारिए, आ तो हृदयनी વાત છે, हाफी जवाई છે। किसी भी मुशायरे में जान डाल देने वाले और उनकी हर एक गजल पर दाद पाने वाले, उनकी गजल सुनते ही वंस मोर की आवाज हर कोने से आने लगती थी। ऐसे मशहूर शायर, गजलकार, साहित्यकार, पत्रकार, फिल्म पत्रकार और कवि खलील धनतेजवी आज इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज सुबह की नमाज अदा करने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई और उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी तबीयत पिछले कई दिनों से नासाज चल रही थी, लेकिन उन्होंने आखिरी सांस तक कविताएं लिखना, लेख लिखना, गजल लिखना नहीं छोड़ा था। उर्दू और गुजराती के इस महान कलाकार शायर का जन्म बड़ोदरा जिला के धनतेज गांव में 12 दिसंबर सन 1935 को हुआ था। खलील धनतेजवी का असल नाम खलील इस्माइल मकरानी था। गांव के नाम से ही बाद में उन्होंने अपने नाम के साथ धनतेजवी जोड़ लिया। खलील जी सिर्फ चौथी कक्षा तक पढ़े थे, लेकिन साहित्य के साथ साथ पत्रकारिता, प्रिंटिंग प्रेस और फिल्म निर्माण के साथ उनकी गहरी रुचि थी। सन 2004 में उन्हें कलापी पुरस्कार, सन 2013 में उन्हें वली गुजराती गजल पुरस्कार और 2019 में उन्हें नरसिंह मेहता पुरस्कार मिला था। गुजराती गजल का ये झिलमिलाता सितारा आज हमेशा के लिए अस्त हो गया। उनके जाने से साहित्य जगत को एक बड़ी कमी हमेशा खलेगी। मरीज और गनी दहीवाला के वक्त से गजल की शुरुआत करने वाले खलील साहब ने चीनू मोदी, राजेंद्र शुक्ल, रशीद मीर, मकरंद मुसले, हितेन आनंदपरा और भावेश भट्ट जैसे कई नए पुराने गजलकारों के साथ भी मुशायरों को जिंदा किया है। उन्होंने डॉक्टर रेखा और नगर सेवक जैसी फिल्में बनाई थी, जिसके लिए उन्हें बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था। खलील धनतेजवी सिर्फ 4 कक्षा तक पढ़े थे और उसका उन्हें आजीवन दुख रहा और इसीलिए धनतेज गांव के स्कूल के बच्चों की शिक्षा के लिए आजीवन उन्होंने प्रयास किया। एक तो आ जिंदगी ओછી મળી છે ને એમાં જીવન ભરની ખામોશી પણ મળી છે। और खलील आ મહેફિલોમાં કાલે હું આવું કે ના આવું શું ફરક પડશે, કોઈના અહીં હોવા કે ના હોવાથી जैसी बातें कहने वाले खलील साहब आज हमेशा के लिए कभी पूरी ना होने वाली कमी छोड़ गए हैं। वीएनएम परिवार उनकी शख्सियत, उनकी कला, उनके आदर, उनके प्रेम और उनके व्यक्तित्व को शत शत नमन करता है। હું ખલીલ આજે મર્યો છું, પણ એ પ્રથમ ઘટના નથી। આખી જિંદગી રોજ રોજ હફતો ચૂકવાયો છે। ये जो लाइनें लिखी थी वो मशहूर शायर, गज़लकार, कवि, साहित्यकार, पत्रकार खलील धनतेजवी, वडोदरा का गौरव आज नहीं रहे और उनके बेटे तनवीर हमारे साथ है। दुख की ये घड़ी है, लेकिन उन्होंने जो जिया है और उन्होंने जो दिया है वडोदरा शहर को और पूरे साहित्य जगत को, कुछ अनमोल है। क्या कहना चाहेंगे? बस दुख की घटना ही है हमारे लिए और बाकी इनके चाहने वालों के लिए भी। वो आखिर तक बस यही कहते थे, मुझे अभी और बहुत काम करना है, क्योंकि उनका जो काम करने का जज्बा था वो कभी कम नहीं हुआ। जो एज में थे वो एज में भी उनका लेखन चालू था, उनका जो एक्टिविटीज़ थी वो सभी चालू थी। उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी पिछले कुछ वक्त से। हाँ, ये जो थोड़ा सा अभी उनको श्वास का प्रॉब्लम हो रहा था, बट घर पे ही थे वो। बट ये सब होने के बावजूद भी उनका आर्टिकल लिखना, उनकी गज़लें लिखना, उनका जो वांछन होता है वो चालू ही था उनका। क्या कह रहे थे अंतिम समय में? इस बार महामारी से इस दौर में हम गुजर रहे हैं, ऐसे में क्या चीज़ें आपके साथ शेयर करते थे? नहीं, वो ज़्यादातर हमको एहतियात रखने का ही बोलते थे कि बने उतना आप बाहर मत जाओ, बस वही। बाकी वो पेंडिक तो कभी नहीं थे किसी भी चीज़ के लिए। आज पूरे वडोदरा शहर के लिए एक गम का माहौल, एक दुख की लहर, लेकिन उन्होंने जो दिया है वो इस दुनिया से कभी नहीं मिट सकता। कभी उनका साहित्य, उनकी बातें, उनकी यादें कभी अलविदा नहीं कह सकती। आज इन चेहरों को वो छोड़ गए हैं।
गम के माहौल के बीच, लेकिन हमारी यादों में, हमारे जहन में खलील धनतेजवी हमेशा जिंदा, हमेशा अमर। कैसा रहा उनके साथ काम करने का अनुभव और आज क्या भावनाएं मन में आ रही है? भावना, और जैसे आपने बताया कि अमर है और मरे नहीं है, मेरे लिए वो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे सबके लिए। और काफ़ी काम किया है उन्होंने, हम दोनों ने साथ में, मेरे दोस्त भी रह चुके अच्छे। और उनकी बायोपिक बना रहे थे, चालू में बंद हो चुकी है अभी हमारी, त्रिकोण चौदह गुना, उनकी लाइफस्टाइल पे मेरी कंपनी के द्वारा। फिलहाल अब उनसे सन से इजाज़त लेके करेंगे शायद काम। और खलील भाई मरे नहीं, जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेंगे। खलील भाई राइटर, डायरेक्टर, शायर, ऑल एंड सोल इंडस्ट्री के लिए सब कुछ थे और मेरे गुरु जी थे वो। और जो कुछ काफ़ी कुछ मेरे को सिखाया है उन्होंने। और उनके जैसा गुजरात में तो ऑफकोर्स नहीं हो सकता, कोई खलील धनतेजवी नहीं बन सकता। खलील धनतेजवी खुद तो साहित्यकार थे, खूब विद्वान थे, लेकिन उनके गांव वडोदरा का एक सीमा पार का एक गांव धनतेज, जहां से निकलकर धनतेजवी आए और पूरे देश दुनिया को बहुत कुछ दे गए, उस गांव में जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क पढ़ाने का काम खलील धनतेजवी एकेडमिक फाउंडेशन करता है। और काफ़ी सालों से ये एक्टिविटी चल रही है ताकि उनके गांव के जो बच्चे हैं वो एजुकेशन प्राप्त कर सके और बिना शिक्षा के ना रहे। वो फाउंडेशन खलील धनतेजवी एजुकेशन फाउंडेशन जो चलाते हैं, उनके लोग भी मेरे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार किस तरह की गतिविधियाँ धनतेज गाँव में चलती है खलील धनतेजवी एकेडमिक फाउंडेशन के तहत। खलील धनतेजवी एकेडमी फाउंडेशन के तहत धनतेज जो गांव है खलील साहब का, उनको हमेशा ये फ़िक्र रहती थी कि मेरे गांव के बच्चे, उनको पढ़ने में किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो वो हमेशा उनका जो लड़का है, सबसे छोटा लड़का है तनवीर खलील, उनके साथ में हम सब जो उसके ख़ास दोस्त हैं, उन लोगों को साथ में लेके उन्होंने अपने नाम से ही एक फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसे खलील धनतेजवी एकेडमी फाउंडेशन ट्रस्ट नाम दिया है। और उस ट्रस्ट के तहत हम लोग पिछले 12 साल से वहाँ पर वैकेशन के बाद जब स्कूल खुलती थी तब हम लोग वहाँ पर जाते थे। और वहाँ पर आज की तारीख में भी, ये कोरोना के पहले तक हम लोग वहाँ पर गए हैं। हर साल वहाँ पर जाकर हम लोग को पहले धोरण से लेके 12वीं कक्षा तक के जो बच्चे होते थे उन लोगों को नोट फ्री में दी जाती थी। और फ्री दान शब्द ये यूज़ करते थे। खलील साहब हमें ऐसा कहते थे कि हम इसको दान शब्द यूज़ नहीं करेंगे, हम इसे भेंट कहेंगे। खलील जी एक ऐसा व्यक्तित्व, उनके बारे में एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। एक बार उनके एक गांव में किसी के घर मेहमान आए और वो मेहमान रात को चोरी करके घर से निकल गए। घटना की जानकारी जैसे ही खलील साहब को हुई, उन्होंने इसको समाचार बना दिया। तब वो लोक सत्ता में कार्यरत थे। दूसरे दिन पुलिस ने उन्हें बुलाया कि जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो आप उस घटना का रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने बड़ा सटीक जवाब दिया कि मेरे लिए उस घटना से समाचार बनता ही है। आपने एफआईआर दर्ज करने की जिम्मेदारी नहीं निभाई, वो मेरा काम नहीं है, मैंने अपना काम कर दिया, तो उसका समाचार मेरे लिए तो ज़रूर बनता है। और ये जो आप मुझसे बात कर रहे हैं, यानी हम दोनों के बीच जो मीटिंग हो रही है, वो भी एक बड़ा समाचार बन सकता है। वहीं से पुलिस अधिकारी ने उन्हें छोड़ दिया। यानी कितने नीडर थे और किस तरीके का पत्रकारित्व वो करते थे, वो ये किस्सा साबित करता है। और इसीलिए आज जब वो नहीं रहे, खलील जी, उनकी यादें तो हैं ही, लेकिन उनकी बातें जो है, हर एक बात आज याद की जा रही है।